आप कहाँ रहते हो? केरला में रहते हो, ठीक, केरला। आप कहाँ रहते हो? केरला में। एक मैप थोड़ा यार, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीलिम्स क्वेश्चन के बारे में, और इस प्रीलिम्स क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यार, यदि आप ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे देखना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज को हम सीखेंगे। और यदि हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड हमें किसी क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है उसको हम समझेंगे। ठीक, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का है, यूपीएससी क्वेश्चन है और 2021 का है। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पार्ट का है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैसा था, वो इस चीज को पूछ रहा है। ठीक, तो देखते हैं जो ऑप्शन है वो देखते हैं। ठीक, ऑप्शन पहला है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय वो कैसा था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अभी भी जो चला आ रहा है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। पहला पूछा है। ठीक, सेकंड अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें अब सोवरेन जोड़ दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड में अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थर्ड। और फोर्थ जो पूछा है डी नंबर का, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, अब देखना क्वेश्चन को हमें देखना कैसे है। अब हम देखते हैं ना इस क्वेश्चन में हम किस जो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 में जो था वो हम देखेंगे। प्रियम्बल, अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हम आंसर क्या कर देंगे? आंसर ये होना चाहिए डी, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्योंकि उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। यार, हम बिना देखे बिना समझे हम क्या कर देंगे? डी को आंसर कर देंगे। और इसका जो आंसर है वो लास्ट में बताऊंगा। अब क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। ठीक, पहले तो यार हम क्वेश्चन को देखें, अच्छे से देखें कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन उस समय कैसा था, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा था। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब प्रियम्बल, प्रियम्बल में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, अब उस समय कैसा था यार? पहला जो बोल रहा है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक, देखते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है यार? डेमोक्रेसी को ना हम एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी को इन जनरल हम समझें तो जो इलेक्शन है वो लोगों के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, लोगों के थ्रू कंडक्ट किए जा रहे हैं और लोग उसमें भाग ले रहे हैं। मतलब जो पार्टिसिपेशन है, जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों का है। ठीक, लोगों का पार्टिसिपेशन है, तो वो क्या हुआ? डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक मतलब जो एक जो हेड है, स्टेट का जो हेड है वो कौन चुन रहा है? लोग चुन रहे हैं। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ये मतलब हुआ कि जो ये जो इसका जो हेड होगा, जो स्टेट का हेड होगा वो डेमोक्रेटिकली ही चुना जाएगा। वो कैसे चुना जाएगा? डेमोक्रेटिकली चुना जाएगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। ठीक, अब सेकेंड समझते हैं, अ सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने समझ लिया। अब ये यहाँ पर कह रहा है सोवेरेन। सोवेरेन मतलब क्या होता है? कि कोई भी जो स्टेट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। जैसे आप हो और आपका पड़ोसी है, ठीक, इसको इस तरीके से समझते हैं, मजा आएगा।
आप और आपका जो पड़ोसी है, तो आप जो क्या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो या अपने घर में नया स्कूटी लेना चाहते हो, तो यार आप अपने पड़ोसी से क्यों पूछोगे? और आपका जो पड़ोसी है वो आपको क्यों रोकेगा? नहीं रोक सकता ना, क्योंकि आप क्या हो, सोवरेन हो। ठीक समझे? आप सोवरेन हो, मतलब जो एक देश है वो सोवरेन कब कहलाता है, जब उसके जो पड़ोसी देश हैं या फिर पड़ोसी कोई भी राज्य है, वो इसके डिसीजन पे कोई भी डिसीजन ले उसको न रोके, उसको वो करने दे। हाँ, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, पर हम अपने हित के डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, तो वो कहलाया सोवरेन। सोवरेन मतलब आप समझ गए, ठीक? सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि डिसीजन ले सके बिना किसी विदेशी प्रभाव के। ठीक, अब देखना यहाँ पर, ये हो गया सोवरेन, ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ पर देखना सोवरेन भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। अब यहाँ पर जो नया शब्द आया है वो है सेक्युलर। ठीक, सेक्युलर मतलब क्या होता है? अब देखना, आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, आपका जो धर्म है आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। आपका जो स्टेट है, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इससे नहीं रोक सकता। हालांकि ये जो फंडामेंटल राइट है उस पर आ जाता है, लेकिन जो सेक्युलर है, सेक्युलर कंट्री की हम बात करें, ये तो हुआ सेक्युलर, हम लोग हो गए, लेकिन जो सेक्युलर कंट्री की हम बात करें, तो वो कंट्री सेक्युलर कब होगा, जब वो किसी भी धर्म को एक पर्टिकुलर धर्म घोषित ना कर दे, एक राष्ट्रीय धर्म घोषित ना करे। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री हम कहते हैं, मतलब यार यहाँ पर ना हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर धर्म के लोग अपना अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी धर्म के हानि को। ठीक, तो वो हुआ सेक्युलर। सेक्युलर मतलब आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो बिना किसी जो दूसरे के धर्म को हानि पहुंचाए हुए, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक, ये हुआ सेक्युलर, ये हो गया फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म जो है, जो फिफ्थ टर्म है वो क्या अलग है, सोशलिस्ट। यहाँ पर देखना, सोवरेन भी हो गया, सेक्युलर भी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये कह रहा है सोशलिस्ट। अब यार सोशलिस्ट कंट्री मतलब क्या? सोशलिस्ट कंट्री मतलब हम जो है इक्वेलिटी और जस्टिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक, सोशलिस्ट मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। यार हम कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर इक्वेलिटी है, वहां पर जस्टिस है, हम समाज के हर वर्ग को समान रूप से देख रहे हैं, मतलब रूल बिफोर लॉ, इसको हम ये कह सकते हैं, रूल बिफोर लॉ। तो सोशलिस्ट मतलब हम समाज को समान रूप से देख रहे हैं, हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को हम समान रूप से देख रहे हैं। ठीक, अब तो हम इन चीजों को समझ गए। ठीक, डेमोक्रेटिक को समझ गए, रिपब्लिक को समझ गए, सोवरेन को समझ गए, सेकुलर को समझ गए और सोशलिस्ट समझ गए। डेमोक्रेटिक मतलब जो इलेक्शन होगा वो डेमोक्रेसी के थ्रू होगा, डेमोक्रेसी के थ्रू मतलब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो चुना जाएगा, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब उसका जो हेड है, किसी भी कंट्री का जो हेड है, जैसे हमारी कंट्री में जो हेड कौन है, प्रधानमंत्री है, हम किन लोगों को चुनते हैं, हम एमपीज को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं। ठीक, हम इन लोगों को चुनते हैं, तो वो जो लोग हैं वो उन्हें हम चुनते हैं, तो वो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ। ठीक, और सोवरेन का मतलब क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पर किसी का प्रभाव नहीं है। सेक्युलर मतलब हम आजाद हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो स्टेट है, जो इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमें नहीं रोकेगी, और जो धर्म के मामले में वो कुछ भी नहीं करेगी, वो सेपरेट है, हम भी सेपरेट है। ठीक, तो वो हुआ सेक्युलर। और सोशलिस्ट मतलब हम इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो यार हम सोशलिस्ट हुए, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? उस समय जो
कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मतलब उस समय का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो यार हम आंसर क्या लिख देंगे, अभी के हिसाब से हम लिख देंगे, अभी के अकॉर्डिंग हम ये लिख देंगे कि ठीक है ये वाला आंसर सही है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि हम प्रीएम्बल उठाएंगे, प्रीएम्बल में देखेंगे कि ये चीजें तो लिखी हुई है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, इस समय की वो बात कर रहा है। तो इस समय इन चारों में से उस समय प्रीएम्बल में क्या लिखा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में इन चारों में से कौन सी चीज लिखी थी ये देखें हम। ठीक, तो उस समय लिखा था, आंसर आएगा बी, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उस समय ना ये था सोशलिस्ट था और सेक्युलर, ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये उस समय नहीं थे। ये कब आए हैं, ये जो है अमेंडमेंट हुआ है कब, 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। ठीक, एक्ट मतलब क्या होता है, देखो अमेंडमेंट मतलब हम कोई नई चीज जोड़ रहे हैं, एक्ट मतलब कोई बहुत नया चीज जोड़ रहे हैं अमेंडमेंट में, और एक्ट मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है और उसमें हम कुछ नया ऐड कर रहे हैं। एक तो पूरा नया ऐड कर रहे हैं वो अमेंडमेंट हुआ, और एक तो एक्ट मतलब हम कुछ जोड़ रहे हैं उस पर, तो वो हुआ 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया था। तो उस समय क्या हुआ था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इस चीज को जोड़ा गया था। ठीक, और 1950 में 26 जनवरी 1950 में ये था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, तो देखो यार हमें क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कैसे करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ दिस वीडियो क्या है कि देखो हमें ना क्वेश्चन को हड़बड़ा के नहीं देखना है, क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन को हम पहले पढ़ें। ठीक, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और आंसर में जब हम ऑप्शन देखना शुरू करेंगे हम इसको टिक कर देंगे और ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन को पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो ये पहला मोरल हुआ। और जो सेकेंड मोरल है, यार क्वेश्चन को हमें किस तरीके से देखना है, एक एक चीज को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। देखो यार आप ना इसको ऐसे समझते हैं कि आप ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया। ठीक, ये हर एग्जाम से टफ है। तो देखो यदि आपको ना कहाँ जाना है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ठीक, यदि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ रहते हो, केरला में रहते हो। ठीक, केरला, आप कहाँ रहते हो, केरला में। एक मैप थोड़ा सा बना लेते हैं, समझे ये भारत है, आप कहाँ रहते हो, केरला में रहते हो। ठीक, यहाँ पर केरला है, केरला में आप रह रहे हो और आपको कहाँ जाना है, यदि ऐसे स्ट्रेट जाना है, रास्ता एक है। ठीक, रास्ता एक है, आपको स्ट्रेट कहाँ जाना है, जम्मू कश्मीर में जाना है। यार आप कहाँ कहाँ से होते हुए जाओगे, आप बहुत सारे राज्य मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ पर मिलेगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिलेगा दिल्ली। ठीक, और बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर, वो मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या आप मध्य प्रदेश यदि आप जाना कहाँ जे के मतलब जम्मू कश्मीर जाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे, मध्य प्रदेश मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा ना, बहुत सारे राज्य आपको मिल जाएंगे। तो आप जाना कहाँ चाह रहे हो, यूपीएससी में। ये जम्मू कश्मीर कौन है, ये यूपीएससी है, ऐसा समझो। और आप केरला में हो, आपको यूपीएससी तक जाना है। यार हम जब यूपीएससी तक जा रहे हैं तो हम एक एक चीज को अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ें। यार यदि हम यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो जाएंगे, दिल्ली तो हम जाएंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि आप टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यार आपका एसएससी रेलवे हुआ और स्टेट जो पीसीएस हुआ और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो आराम से निकलेगा यार, बशर्ते
यार हम इस तरीके से तैयारी करें, इस तरीके से एनालाइज करें, इस तरीके से हम पढ़ें, एक एक चीज को यदि हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं ना तो हमारा कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि यार हमें किस तरीके से चीजों को देखना है, किस तरीके से चीजों को करना है। यार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो यदि हम एक एक चीज को देख देख के पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम एक एक चीज को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक एक चीज को हम सेपरेट देख रहे हैं, यार हमारा कोई भी एग्जाम हो वो आराम से निकलेगा। अब आपको किस चीज की तैयारी करनी है, बैंक पीओ की तैयारी करनी है, तो यार वो यूपीएससी के सी सेट से निकल जाएगा, हम अच्छे से तैयारी तो करें। ठीक, तो मोरल ऑफ द वीडियो यही था कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसको एनालाइज करना है, एक एक चीज की मीनिंग को समझना है। यार हम किसी भी एग्जाम की यदि हम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो यार हम अच्छे से उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यार आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हेल्प कर रहा है, तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपको हेल्पफुल करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड, खासतौर पर यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो यार सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप भटकिए कहीं मत, आपको यहीं पर हर चीजें मिलेंगी। ठीक यार, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो, एंड धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को। थैंक यू।